हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक जॉइंट सेक्टर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 13 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments and let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है जॉइंट सेक्टर। तो 1969 है जहाँ पे जो है ये टर्म ही हमें मिला 1969 में दत्त कमेटी। तो 1969 में दत्त कमेटी ने रिकमेंड किया ये कॉन्सेप्ट जॉइंट सेक्टर का। तो जॉइंट सेक्टर है क्या? जॉइंट सेक्टर जो है एक पार्टनरशिप है बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट। सो जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा प्लस योर गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच का जो एक पार्टनरशिप फॉर्म होता है, उस पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? एक जॉइंट सेक्टर। वो पार्टनरशिप से एक जॉइंट सेक्टर निकल के आता है। तो ऑन वन हैंड वी हैव योर जॉइंट सेक्टर, on the one hand we have our government and on the other hand we have the private sector. तो यहाँ पे जो है काफी सारे ओनरशिप भी हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ ओनरशिप भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो किसका कितना ओनरशिप है उस हिसाब से जो है हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हो गया आपका जॉइंट सेक्टर पब्लिक, एंड जो सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका वो है जॉइंट सेक्टर प्राइवेट। तो अगर जो है कोई नया पार्टनरशिप होता है पब्लिक गवर्नमेंट का प्लस प्राइवेट किसी एंटरप्राइज का, और यहाँ पे जो है अगर पब्लिक का जो है शेयर ज़्यादा है, अगर गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का शेयर 60 है एंड प्राइवेट का शेयर जो है वो 40 है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है स्टेक होल्डर अगर हमारा पब्लिक रहेगा तो वी विल कॉल इट एज अ जॉइंट सेक्टर पब्लिक। एंड अगर जो है इसी का उल्टा हो जाए, यहाँ पे प्राइवेट में जो है 60 शेयर है 60% का, एंड जो है पब्लिक अगर 40% का शेयर है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर होल्डिंग है वो किसका रहेगा? अगर प्राइवेट सेक्टर का रहेगा देन इट विल बी कॉल्ड एज जॉइंट सेक्टर प्राइवेट। तो यहाँ आपका जॉइंट सेक्टर रहेगा एंड ओनरशिप के हिसाब से कि भाई जो मेजॉरिटी स्टेक के हिसाब से, ओके, किसका ज्यादा मेजॉरिटी स्टेक है। अगर गवर्नमेंट का ज्यादा मेजॉरिटी स्टेक है तो हम उसको बोलेंगे कि जॉइंट सेक्टर पब्लिक है। अगर प्राइवेट का जो है वो ज्यादा मेजॉरिटी है तो हम बोलेंगे कि जॉइंट सेक्टर प्राइवेट है। द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ था 1997-98 में, जिसने जो है काफ़ी सारा डेटा हमको प्रोवाइड किया था, और ये डेटा था विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप। क्योंकि अभी जो है हम ओनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जॉइंट स्टॉक में जो है ओनरशिप की बात आती है प्राइवेट एज वेल एज योर गवर्नमेंट की, प्राइवेट एज वेल एज योर पब्लिक की। ओके, सो यहाँ पे जो है हम बात करते हैं अगेन ओनरशिप के हिसाब से। यहाँ पे आपके बुक्स में एक टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 13.11, विच शोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज इन टर्म्स of ownership. Okay, structure of industries in terms of ownership and employment. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई टोटल है आपके पास जो है ये फिगर जो है सब करोड़ में। ओके, सो यू हैव द टोटल ऑफ 5,86,530 करोड़ का जो है आपका क्या है? प्रोडक्टिव कैपिटल है। प्रोडक्टिव कैपिटल, ऑन द अदर हैंड यू हैव वैल्यू एडिशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हम जो है प्रोडक्टिव कैपिटल को अगर हम देखें तो टोटल जो है इकोनॉमी में टोटल जो है आपका इंडस्ट्रीज का सब इंडस्ट्री को मिला के आपका जो टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो है आपका 5,86,530 का। अब यहाँ पे देखते हैं कि 5,86,530 में किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम जॉइंट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम जॉइंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ही देख लेते हैं। तो ये जो जॉइंट सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है आपका? 71,637। अब आप देखोगे 5,86,000 में से खाली 71,000 ही है जॉइंट सेक्टर का। बिल्कुल, यहाँ पे जो है बहुत कम जो है परसेंटेज, बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम जो है इनका कंट्रीब्यूशन है जॉइंट सेक्टर का। इस केस में अगर हम जॉइंट सेक्टर पब्लिक की बात करें तो उसने 52,189 कंट्रीब्यूट किया है, एंड जॉइंट सेक्टर प्राइवेट ने जो है 19,448 कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे इन्हीं दो को मिला के हमारे पास ये 71,637 का फिगर आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो यहाँ पे
हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ ये ना स्टार्टिंग का स्टेज था, क्योंकि हम जो है 97 98 का डेटा उठा रहे हैं। ये जो है इस दौरान जो है वो 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो धीरे धीरे बन ही रहे थे। जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे ना, इस दौरान जो है पब्लिक सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मजबूत करने में लगी हुई थी कंट्री का। तो इसलिए ये जो जॉइंट सेक्टर है वो धीरे धीरे फॉर्म हुए ही थे। ओके, तो इसलिए ये डेटा जो है काफ़ी जो है आपको कम जैसा लग रहा है, क्योंकि हम टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात करें तो जॉइंट सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर अगर हम बाकी सेक्टरों की बात करें तो यू हैव योर पब्लिक सेक्टर एज वेल एज योर प्राइवेट सेक्टर, जो कि इंडिविजुअली जो है वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो 1,88,000 जो है इतने करोड़ों का जो है वो कंट्रीब्यूशन था, और प्राइवेट की बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 3,25,000 का, इतने करोड़ का जो है इनका कंट्रीब्यूशन था। तो जॉइंट सेक्टर का हमने कंट्रीब्यूशन देख लिया। हाँ, हालांकि कम था, बट उसका रीज़न भी है कि भाई उस टाइम जो है इतना ज़्यादा धीरे धीरे जो है बन ही रहा था, तो एकदम से ज़्यादा बड़े फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है ऐसा फिगर है। वैल्यू एडिशन की भी अगर हम बात करें, वैल्यू एडेड में भी जो है टोटल इसका 18,819 बनता है, जो कि 12.1 है। ओके, और ये जो है जबकि इसका टोटल 18,000 है, टोटल है आपका 1,55,000। अगेन इंडिविजुअल हम फिगर्स देखें तो पब्लिक सेक्टर का वैल्यू एडिशन 44,357 का फिगर है, और प्राइवेट का है 92,503 का फिगर। अगेन जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो इंडिविजुअली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स ही हैं, इसके अलावा तो और कोई है भी नहीं। अगेन एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स भी हम देखें तो पब्लिक सेक्टर का 2,388 ये फिगर आपको देखने को मिल रहा है, एंड प्राइवेट सेक्टर का फिगर आपको 6,838 देखने को मिल रहा है। जबकि अगर जॉइंट की बात करें तो जॉइंट में उनका फिगर है 668 का। ओके, सो यहाँ पे हमने जो है मोटा मोटी देख लिया कि भाई जो है हम जो है क्या देख रहे हैं टर्म्स ऑफ ओनरशिप में, जो है ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये फिगर देख रहे हैं कि भाई इंडिविजुअली पब्लिक सेक्टर का कितना है, और अगर पब्लिक और प्राइवेट होता है तो उनका फिगर कितना है। ओके, और ये सब ना टोटल में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो हम जस्ट ये इसको देख के जस्ट हमें समझ आ जाता है कि उस टाइम का, उस दौरान जो है लाइक 1997 के दौरान जो है क्या क्या चल रहा था इकोनॉमी में, और जो इंडस्ट्री है उसका स्टेट कैसा था, वो हमें जो है एक जो है धीरे धीरे करके जो है समझ आ रहा है। और यहाँ पे देखोगे आप, एक चीज देखोगे ना, आप बोलोगे कि भाई प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे तो भाई ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल आपको यहाँ पे ज्यादा ही दिखेगा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, एंड उसका रीजन भी है, एंड उसका रीजन ये है कि भाई वो जो 1991 में हुआ था, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का दौर चला था, उसमें प्राइवेटाइजेशन के कारण जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है हमने इन्वाइट किया था, ओपन कर दिया था हमारे इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के लिए, एंड हमने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है रिलैक्स कर दिए थे ताकि ये लोग आए, भाई हर सेक्टर में ये लोग आए, हर सेक्टर में ये लोग फैल जाए, और जो है ये कंपटीशन वगैरह को इम्प्रूव करे, प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करे, हर चीज़ को जो है इम्प्रूव करे, और ओवरऑल हमारा जो डेवलपमेंट का गोल है उसको अचीव करने में क्या करे, हमारी मदद करे। तो ये जो है ये टॉपिक जो है हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 13 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने जो है एक छोटा सा, अब देखो समरी सा देख लेते हैं भाई क्या क्या पढ़ा। इंडिया के बारे में पढ़ा कि इंडिया को जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बोला जाता है, वो भाई क्यों बोला जाता है। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को हमने देख लिया। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, क्या फ़र्क है अब आपको जो है समझ आ गया होगा, क्योंकि हर सेशन में मैं इसको जो है कंटिन्यूअस इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, एंड इस चीज़ में जो है यही पूरा खेल है। ओके, जो डेवलपमेंट का पार्ट है इसी में जो है ये पूरे टॉपिक जो है, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब इंटरलिंक्ड टॉपिक्स है, एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसीलिए जो है इस टॉपिक को मैं हर सेशन में जो है बार बार करके इसका डिफरेंस जो है रिपीट करी जा रही थी। देन इसके अलावा हमने जो है ट्रेंड्स वगैरह देखे कि भाई नेशनल इनकम का ट्रेंड्स कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से होता है, अर्बन रूरल इनकम ब्रेकअप, ये सब हमने देख लिया था। फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के जो है ट्रेंड हमने देखे थे, और ये ट्रेंड्स हमने कैसे देखे थे आपको पता होगा, हमने जो है वेरियस टेबल्स देखे,
एंड इन टेबल्स में जो था दो जो थे, हम कंपेयर कर रहे थे कुछ चीज़ों का एंड कुछ सालों में कंपेयर कर रहे थे। एंड इन ईयर्स में आपको पता है कि वो साल कैसा होगा, जो 1991 हमारा जो क्रूशल पीरियड है उसके पहले का टाइम होगा एंड उसके बाद का टाइम होगा। एंड ओवरऑल आप देखो, हम मोस्ट ऑफ द टेबल में 1950 का डेटा और 2000 का डेटा ही कंपेयर कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द टेबल में, सब में नहीं बोल रही मैं, मोस्ट ऑफ द टेबल में हम ये जो 50 साल का डेटा है वही हम लोग मोस्टली मेजरली कंपेयर कर रहे थे। क्योंकि हम जो देखो ट्रेंड एनालिसिस ऐसे ही करते हैं। ओके, आप जो है सालों का डेटा देखोगे तभी आपको जो है किसी चीज का ट्रेंड पता लगेगा। एकदम से आपको पता नहीं लगेगा कि कोई भी चीज ले लो, अब कपड़े ही ले लो, कपड़ों का फैशन कैसे चेंज हुआ। तो फैशन समझने के लिए आपको 1980 का भी देखना पड़ेगा, 1990 का भी देखना पड़ेगा, 2000 का भी देखना पड़ेगा, 2010 का भी देखना पड़ेगा। उसी से आपको समझ आएगा कि कपड़ों का जो ट्रेंड है वो किस हिसाब से चेंज हुआ है। तो आपको सालों का डेटा जो है वो देखना पड़ेगा अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो। एंड फाइनली वी स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पूरे डेवलपमेंट में। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि हमने आज कवर किया वो था विद रिस्पेक्ट टू योर जॉइंट सेक्टर। एंड जॉइंट सेक्टर में बस मेन खेल है कि भाई मेजर स्टेक किसका है। जॉइंट सेक्टर का मतलब है पब्लिक और प्राइवेट दोनों होगा। एंड हमें यहाँ पे जस्ट मेन एक चीज देखना है कि किसका ज्यादा जो है, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, क्या प्राइवेट का है या फिर पब्लिक का है। ओके, एंड हमने भी इसमें भी जो है एक टेबल देखा, टेबल में भी जो है काफी इंटरेस्टिंग चीज हमने देखा। बट वो डेटा काफी नेसेंट डेटा था, ऐसा हम एकदम नहीं बोल सकते कि भाई ये फ्लॉप था, कि भाई जॉइंट जो है जॉइंट सेक्टर फ्लॉप था। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि उस टाइम ये सब बन ही रहा था, ये सब एकदम स्टार्टिंग वाले स्टेज में चल रहा था। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ जो ऐसा है नेगेटिव नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा ही था। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, इसके माध्यम से हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को जो है हमने समझ लिया। एक जो है बेस हमको मिल गया, हमें एक समझ आ गया कि भाई इंडियन इकोनॉमी में जो है ब्रिटिशर के टाइम के बाद, ब्रिटिशर जब अंग्रेज जो हमें छोड़ के गए इंडिपेंडेंस के बाद, जो है पहले की कहानी कैसे थी और बाद की कहानी कैसे थी, पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी को हमने देख लिया। ओके, सो यूनिट 13 जो है हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.